मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, शॉर्ट्स आपने सुने मरियम नवाज़ क्या कहती है और फिर इमरान खान साहब वो कहते हैं लगा दो मार्शल्लाह। आप एनी शायद है बहुत सारे ताले आज़मा जब मुल्क में आते रहे, जैसे जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उल्टा, डिक्टेटर्स आते रहे, क्या कोई जमहूरियत पसंद शख्स ये ख्वाहिश रख सकता है कि मुल्क में मार्शल्लाह लग जाए? पहली बात तो यह है कि यकीनी तौर पे कोई जमहूरी आदमी या जमहूरियत पसंद आदमी इस तरह की बात नहीं कर सकता। लेकिन खान साहब की बात को आप सब लोग और ये जितनी गुफ्तगू आपने मुझे सुनाई है, मेरे ख्याल से समझ नहीं पाए वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने इक़्तिदार मुझे ना दिया तो मैं मार्शल्लाह लगवा के जाऊँगा। आप क्यों उसको गलत रीड कर रहे हैं फॉर गॉड सेक? वो तो कहते हैं कि इक़्तिदार मेरे पास कुछ नहीं है, तो ना जमहूरियत है, ना इस मुल्क में कोई निज़ाम है, ना इस हुकूमत की कोई रिट है, मैं इक़्तिदार में हूँ तो सब ठीक है, अदरवाइज़ गो टू हेल एवरीबडी। ये उनका एटीट्यूड जो है ये पुराना है। उनकी ट्रेनिंग जिन लोगों के साथ हुई है वो एक पर्टिकुलर माइंड सेट जो है वो रखते हैं। वो आप देखें ना, उनका जो 26 साल कैरियर है, ज़रा आप उसको किसी दिन उठा के तो देखिए। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे अगली दफ़ा मैं तैयारी करके आऊँ तो 26 साल में 26 पलसेटे मारे हैं भाई ने। कभी वो जमात इस्लामी के साथ हैं, आपको याद है? हल्की सी झलक तो हम भी दे सकते हैं। कभी वो फजलुर रहमान के लिए प्रेसिडेंट का वोट दे रहे हैं। शुरू करें ना सर, शुरू करें। 92 का वर्ल्ड कप जब इमरान खान की कप्तानी में जीता है, तो इमरान खान को उस वक्त लेके कौन आया था टीम के अंदर? वो भी जनरल ज़ियाउल हक थे। करेक्ट। मुशर्रफ के रेफरेंडम में वोट देने वाले इमरान खान साहब। He was never an anti-establishment guy, simply आप ये कह सकते हैं सर। मैं आपको अर्ज करूं, वो एक फस्तायत पसंद आदमी है। आप कभी ये देखा करें जो वो लोग आके टीवी के ऊपर बोलते हैं ना, इनके जो स्पोक्स पर्सन है या जो इनके स्टालवर्ड्स हैं पार्टी के, इनका वो हाल क्या करता है जब कोर कमेटी की मीटिंग होती है। ऐसी लोडेड गालियां देते हैं वो ये उनको कि आप सोच नहीं सकते कि इनकी दाद देनी चाहिए इनकी बर्दाश्त की जो ये गालियां खाते हैं उनसे। तो वो ही इज़ अ मैन हु बिलीव्स इन हिज ओन प्रोपेगेंडा एंड ही थिंक्स कि जो मैं सोचता हूँ वही सोच पुराने वक्तों में नबियों पैगंबरों की थी, माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह, और वही सोच हर एक की होनी चाहिए जो मैं कहता हूँ। बुखारी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हो हमारे व्यूवर्स को भी समझ आए, क्योंकि आप बड़े सीजन, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने बहुत सारे मामला आते जाती हुकूमतें देखी हैं। जब मार्शल्लाह लगता है तो कैसा माहौल होता है? और अब जब मैं कह रहा हूँ कि कोई ख्वाहिश कर रहा है कि मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है, आप मार्शल्लाह लगा दें, कोई दूसरा पॉलिटिकल सेटअप नहीं होना चाहिए, डिक्टेटर आ जाइए बेहतर है, मार्शल्लाह का दौर कितना बदतरीन दौर होता है पब्लिक के लिए भी और डेमोक्रेसी? देखिए, पॉपुलर और प्रोवर्बियल सेइंग है कि द मोस्ट क्रिपल्ड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज़ मिलियन टाइम्स बेटर देन मार्शल्लाह। तो ये फिलॉसफी है, बाकायदा एक पॉलिटिकल साइंस है ये। एक बात। दूसरी बात ये कि ये वही बता सकते हैं जिन्होंने ये इराज भुगते हैं, क्योंकि ये तो लगाने वालों के साथ थे ना हमेशा से, इसलिए उनको क्या पता कि इसके आफ्टरमैथ्स क्या होते हैं। हमने एज ए जर्नलिस्ट हमने भुगता है, कोड़े खाए हुए हैं, आपको याद नहीं है? पब्लिक के अंदर फ्लॉगिंग हुई थी जर्नलिस्टों की, और नामवर जर्नलिस्टों की जो बाकायदा जर्नलिस्ट, दैट इज व्हाट ही वांट्स टू डू। ही बर्फ के सिलों पे लटाया गया। मैं अर्ज करूं कि उनका ख्याल ये है कि वो ड्रमों के अंदर रोल किया गया। वो जो एक उंगलियों के पोटों के ऊपर गिने जा सकते जर्नलिस्ट हैं वही सहाफ़ी हैं, वही नामवर सहाफ़ी हैं, वही क्रेडिबल सहाफ़ी हैं। बाकी को 1.5 लाख बंदा जो पूरे मुल्क में है वो उनके नज़दीक बेमानी, बेतुके, बेबुनियाद, बेवुकत लोग हैं। तो ये जो कंटेम्प्ट है जर्नलिज्म की, वो भी हमने इसी दौर में देखी है। किसी भी मिलिट्री के वर्स्ट डिक्टेटर ने कभी पूरी कम्युनिटी को ऐसा सच रिजेक्ट नहीं किया जिस तरह इन्होंने किया है। और फिर मैं आपको एक बात बताऊं, ये वो लोग हैं, इनकी एक मिसाल दी थी हमारे एक फेलो एंकर हैं, मैं नाम उनका जान के नहीं ले रहा हूँ। ब्राज़ील मॉडल है ये भाई साहब, ब्राज़ील का मॉडल के लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने मज़हब यूज़ किया है, उन्होंने कौन सा एंटी डेमोक्रेसी काम है जो अभी गुज़श्ता रोज़ी हमने देखा है ब्राज़ील के अंदर क्या हुआ, ये वही करना चाह रहे हैं। व्हाट आर यू लुकिंग एट बुखारी साहब? क्या देखिए, इस्टेब्लिशमेंट ने भी बहुत कुछ सीखा है और ये वो खुद कहते हैं, उन्होंने सियासत से दूरी इख्तियार करने का प्रिंसिपल डिसीजन लिया है। ऐसे में मार्शल्लाह लगाने का कोई सोच सकता है? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, पहली बात तो यह है कि उन्होंने पाल के देख लिया जो तीसरी कुव्वत लाने की हमेशा से ख्वाहिश थी ना, कि 2 जमातें जो है ये रूल करती हैं, तीसरी एक सियासी कुव्वत क्रिएट की जाए, प्रोजेक्ट इमरान। जी, जो इनकी सूरत में हमारे सामने आई। ऐसे सबक सिखाए हैं भाई खान साहब ने उनको, जो इतने ताकतवर बनते थे, जो इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जिनके पास गन पावर है, उनको वो सबक पढ़ा के गए हैं ये कि अब वो तीसरी कुव्वत तो नहीं कोई लाने लगे आइंदा। लेकिन एक और सबक जो उन्होंने बाई वर्चू पढ़ लिया है वो ये है कि मार्शल्लाह लगाना भी ना किसी सोसाइटी का कोई इलाज है, ना मसाइल का कोई इलाज है। मेरे ख्याल से जो 2 लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के लोग पब्लिक में आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दैट वाज द मैसेज बोथ टू खान साहब एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड
कि जनाब हम थक पाए, हमने देख लिया ये करके, इसके बाद हमारा कोई एक्सपेरिमेंट करने का इरादा नहीं है। बट बुखारी साहब, हाउ टू गेट अवे विद दिस? ये तो हो गया, ये एक मिस एडवेंचर कह दें आप या फेल्ड प्रोजेक्ट कह दें, ये हो गया। नाउ हाउ टू गेट अवे विद दिस? इससे छुटकारा हासिल करेंगे तो आगे चलेंगे ना। देखिए, वो बासुकात होता ये है, मैंने कौमों की तारीख में देखा है कि उन पर कुछ नहूसतें बरसती हैं। वो नहूसत जो है फिर उसको दूर करने के लिए पूरी टीम को कीमत चुकाना होती है। मैं आपको कुरान की एक आयत का तर्जुमा बताता हूँ, अंग्रेज़ी ज़बान में मैंने पढ़ा, इसलिए मैं माज़रत चाहता हूँ अगर उसमें कोई ज़ेर ज़बर का फ़र्क हो। कि अल्लाह ताला का फरमाते हैं कि व्हेन वी विश टू डिस्ट्रॉय नेशंस वी अपॉइंट स्टूजेस एज द रूलर्स। लेट मी डेयर से, ये जो इरा हमने देखा है 4 साल का, और अल्लाह ताला हमें दोबारा ना दिखाए, ये की हुकूमत थी। नन ऑफ देम इंक्लूडिंग इमरान खान एवर न्यू व्हाट रमूज सल्तनत आर, कैसे स्टेट चलाई जाती है। एंड दैट इज वाई वो तजर्बे करके जा रहे हैं कि अब मजीद ये मुल्क इनके तजर्बात का मुकम्मल। बट बुखारी साहब, माय क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, हाउ टू गेट अवे विद दिस ना? अब इससे अब कैसे, जिन्होंने किया लॉन्च, जिनके लिए बर्बादी हुई, जिनके खिलाफ इंटेंसिफाइड स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं, वो कंटेनर पे खड़े होके, ऑब्वियसली अब ये सड़कों पे हैं, इनको किसी तरह डिफ्यूज़ तो करना है। जब इनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, नवाज शरीफ का ट्वीट आया कि इससे कोई बात नहीं होगी, आप खिदमत की तरफ तवज्जो दें। मुक़्तदर हल्के ये कह रहे हैं कि हम तो सियासत में नहीं पड़ेंगे, तो इससे कौन डील करेगा? पब्लिक ही करेगी जो ट्रैफिक का जाम बर्दाश्त पहली बात तो ये है कि आप समझते हैं ना आइसोलेशन क्या होती है। आई थिंक ही इज़ ए फ्रस्ट्रेटेड अकॉर्डिंग टू हिज ओन पार्टी प्रेजिडेंट आरफ अलवी कि ये फ्रस्ट्रेटेड है। दूसरा ये कि ही इज़ आइसोलेटेड बीइंग एन इंट्रोवर्ट, कि अपनी ज़ात से ऊपर देखने की आदत नहीं है उन्हें। ये दो ऐसी बीमारियां हैं कि इनको अगर आप इनकी हाल पे छोड़ दें तो ये अपनी मौत। वो कहते हैं कि मुझे जितना दीवार से लगाएंगे मैं उतना खतरनाक हो जाऊंगा। वो खतरनाक, अब उनकी खतरनाकी मुझे अब समझ आई है। वो कह रहे हैं ये कि अगर मुझे इक़्तिदार वापस ना मिला तो मैं जमहूरियत की बसात तो लपेट के जाऊँगा। वो उन्होंने कह दिया कल। सिंपली लास्टली सर, मरियम नवाज साहिबा ने भी आज कहा कि ये जिस हदफ की तकमील के लिए आ रहे हैं वो एक तैनाती है। अगर वही हदफ है, वो इतना बड़ा हवा है, प्रॉब्लम है, तो कर दें सर, देर की काहे की। एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूं, अब तो कोई फ़ौज का जर्नैल भी नहीं चाहेगा कि उसके हाथों, इनके हाथों उनकी तैनाती हो। इतना उन्होंने उनकी तज़हीक की है जो उनको लाने वाले थे, इतना इन्होंने उनको बिट्रे किया है। मेरा ख्याल ये है कि इससे निजात के 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि उस अपॉइंटमेंट में मज़ीद ताख़ीर न की जाए, अगर होनी है तो कर दें, अगर एक्सटेंशन देनी है किसी को दे दें, फैसला कर दें, क्योंकि ये इसके साथ जो लटका हुआ है ना, एक तो इसके ये ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि इनसे ना बात करना इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। डोंट कंसिडर हिम वर्थ टॉकिंग, ही इज़ नॉट वर्थ टॉकिंग, आई एम टेलिंग यू। ये बिल्कुल लास्ट इलाज है कि आइसोलेट कर दें। बातचीत तो होती है, मामला उनके साथ जो बिलीव करते हैं बातचीत में, ही डजंट बिलीव। वो कहता है मैंने इन चोरों डाकुओं के साथ बात नहीं करनी। कॉर्नर्ड टाइगर जो है वो मजीद खतरनाक नहीं होगा इससे। आप ये समझते हैं कि मार्च खुदा न खास्ता माज़अल्लाह खूनी मार्च की तरफ नहीं है? किसी ने इजाज़त नहीं देनी इस चीज़ की। ये मैं बता रहा हूँ आपसे, ये मुझे इस्लामाबाद पहुँचता दिखाई नहीं दे रहा। आप कह रहे हैं खूनी मार्च होगा। हुकूमत क्या सोच रही है? ये हुकूमत को डायरेक्शंस क्या हैं? हुकूमत को फैसला साज हल्कों की हुकूमत को फ़ौज ने ये अंडरस्टैंडिंग दे दी है कि जब आप हमें आवाज़ देंगे अंडर आर्टिकल 245, कैटेगोरिकली स्टेट किया उन्होंने पब्लिक में, वी विल कम टू योर रेस्क्यू, हम आएंगे आपका डिफेंड करने के लिए। ठीक है, दैट इज ऑल यू नीड। ज़बाना होता है सर, दैट्स ऑल यू नीड। रेड जोन के बाकी याद रखें, के लिए आप कॉल करते हैं, एक बात याद रखें, नोबडी कैन चैलेंज द रिट ऑफ द गवर्नमेंट। और पर्टिकुलरली ऐसे हालात में जब फौज जो है हुकूमत के साथ खड़ी हो, मेरी जान, ये इतने शर्मिंदा होकर पलटेंगे वहाँ से कि इनको राह नहीं मिलेगी जाने की। वापस लास्टली बुखारी साहब, टुवर्ड्स द वेरी एंड, व्हाट आर यू लुकिंग एट आने वाले 6-7 रोज़ के अंदर? क्योंकि उन्होंने कहा जी 9-10 तारीख को, 4 को पहुंचना था, 9-10 को हम इस्लामाबाद के दरवाजे पे दस्तक दे रहे होंगे। व्हाट आर यू लुकिंग एट अगले 5-6 रोज़ के अंदर क्या देख रहे हैं? मेरे ख्याल से इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ सूरत हाल वो है, इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं बगैर कहे कि आओ मैं मुझसे बात करो, मुझे कोई रास्ता दें खुदा के लिए, मैं फंस गया हूँ इसमें। ये बिल्कुल मैं आपको कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ, इमरान खान कैन नॉट डू व्हाट ही वाज टोल्ड टू डू और व्हाट ही बिलीव्ड ही कैन डू। ये जो है ना कब्ज़ा करने का, ये जो जत्थे लेके जाके इस्लामाबाद के कैपिटल पर कब्ज़ा करने का ख्वाब, बेतुका ख्वाब था जो इन्होंने देखा था, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये एक दफ़ा हो गया तो फिर ये महीने में हर 3 दफ़ा हुआ करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर साहब सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी राय